एक राम सिंह राणा की तरफ से इस तरह की बात भी कही गई थी कि साध्वी देवा ठाकुर अपने भगवा कपड़े उतारकर शादी कर ले किसी से, क्यों भगवा कपड़े डाले? हालांकि ये सवाल हमने उनसे पूछा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उसने देवा ठाकुर को नहीं कहा, पूरे संत समाज को, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज को, सनातन को ऐसी टिप्पणी करी है। मैं चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ मेरे हिंदू समाज से, संत समाज से और सभी भगवाधारियों से कि ऐसे राम भूल को जवाब देना चाहिए कि एक साध्वी के ऊपर कटाक्ष कैसे करते हैं। और हरियाणा की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ गई ऐसी ऐसी टिप्पणी करते हैं और ये लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं चाहती हूँ हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी, और इतने ऐसा नेचर बनाकर आपकी नाक के नीचे इतनी विदेशों से फंडिंग हो रही है, इतना अवैध पैसा आ रहा है, किसानों के नाम पर एक लूट हो रही है, ढाबे के नाम पर अवैध काम हो रहे हैं, गलत धंधे हो रहे हैं, गलत कई पर्चे दर्ज है राम भूल के 420 के अलावा NDPS के और कई चीज़ें। तो आप हरियाणा सरकार सोई हुई है, खट्टर साहब कहाँ गुम है? उनको संज्ञान लेना चाहिए था जो देवा ठाकुर बोल रही है। मैं साबित करूँगी राम भूल राणा की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो उसकी नहीं है, वो एक गोयल फैमिली की संपत्ति है। गोयल परिवार बड़ा सहमा हुआ है, डरा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है और राम भूल ने उसको बहुत बुरी तरह से डराया हुआ भी है। तीसरी बात, कोर्ट में ये मसला चल रहा है, मेरे सामने नहीं है, मेरे पास तो उसकी FIR है, 420 का मुकदमा दर्ज है, उसने जाली कई सिग्नेचर किए हुए हैं, कई सारे सबूत है मेरे पास जो मैं आपको दूंगी। तो राम सिंह राणा का कहना है कि झूठे आरोप साध्वी देवा ठाकुर लगा रही है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। अगर सबूत होते तो आज राजपूत धर्मशाला आप 10 बजे पहुंचते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं झूठ बोल सकती हूँ, माननीय उच्च न्यायालय झूठ बोल सकता है कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये FIR नंबर झूठ बोल सकते हैं क्या? वो गोल्डन हट के मालिक जिनकी वो संपत्ति है वो झूठ बोल सकते हैं क्या? सबसे पहले ये आपका स्पॉन्सर, आप कहते हो आप गरीब आदमी हूँ, आपके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। ये आपका कैलिफोर्निया से मान फैमिली ने स्पॉन्सर किया, पढ़े लिखे आप देख सकते हैं। मैं कोई ऐसे नहीं दिखा रही आपको 8 लाख की स्टाम्प ड्यूटी, ये आपकी रिकॉर्डिंग। भाई जी अगर आप अकाउंट में करो तो मैं अकाउंट नंबर दूसरा भेज रहा हूँ आपको, और वेस्टर्न यूनियन से करो तो मैं बेटे की ID आप देख लेना। अगर कुछ आपने अपने बेटे के नाम पर भी मंगवाए पैसे, आप कहते हो आप राम भूल हो, तो आप बताइए ये क्या राम सिंह हो तो ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, वो तो उन्होंने माना कि राम भूल है उनका नाम। आप सेवा शुरू करते हो 1 मई से पेटीएम गूगल पे नंबर आप पहले दे देते हो, क्या कारण है? प्रूफ नहीं। आप कहते हो आपके बेटे को फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली है, आपके बेटे की तो शादी नहीं हुई है, बहुत झूठे हैं। ये तो उन्होंने खुद बोला कि बेटे की शादी हुई है और जन्मदिन पर, हर बारी जन्मदिन पर भी उनको नई गाड़ी देते हैं वो फॉर्च्यूनर। 2001 का जन्म है आपके बेटे का राम भूल, उसका पासपोर्ट भी मेरे पास है और उसकी शादी नाबालिग है अभी तो वो। और राम भूल कहता है मेरा 1983 में जन्म हुआ, तो क्या राम भूल 36-37 साल का हुआ अभी तक? इसमें भी झूठ है, झूठे डॉक्यूमेंट्स हैं। साध्वी देवा ठाकुर वर्सेस राम भूल राणा उर्फ राम सिंह राणा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं, काफी समय से जो है ये विवाद सुर्खियों में चल रहा है। लगातार कई वीडियो जारी किए गए राम भूल राणा की तरफ से, राम सिंह राणा की तरफ से, और लगातार कई वीडियो जो है जारी किए गए साध्वी देवा ठाकुर की तरफ से। और इस समय बातचीत करने के लिए साध्वी देवा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और हम सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि किसान आंदोलन से हटकर जो है ये अब जो लड़ाई है वो आपस में दोनों की क्यों हो गई है, इस बारे में सवाल पूछेंगे। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि राम सिंह राणा की तरफ से एक आ गया था कि उन्होंने समय दिया था राजपूत धर्मशाला में पहुंचने का, आज का दिन समय तय किया था 10 बजे का कि साध्वी देवा ठाकुर जी वहां पर आएंगी और जो आरोप राम सिंह राणा की तरफ लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जा रहे हैं, उसके साक्ष्य जो है दिखाए जाएंगे। लेकिन जब साध्वी देवा ठाकुर से हमने इस चीज की बात की तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई निमंत्रण उनके पास नहीं था और उनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसके चलते वो खुद राजपूत धर्मशाला में पहुंचे। इस तरह के जो है बात करते हुए साध्वी देवा ठाकुर नजर आ रही है, उनसे हम जानना चाहेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें। साध्वी जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ साध्वी देवा ठाकुर वर्सेस राम सिंह राणा, एक ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ? जबकि आप अच्छे जानकार थे, आप खुद जो है उनको एक किस्म का प्रमोशन उनकी करने उनके ढाबे पर गए थे कि एक अच्छा काम कर रहे हैं आज से कई महीने पहले। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब आपस में तू तड़ाक शुरू हो गई, एक लड़ाई शुरू हो गई है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर? सबसे पहले आपका स्वागत, आप देवाजी धाम आए और हमारी बात भी सुनने का आपने प्रयत्न किया, क्योंकि आप करनाल की उस मीडिया से आते हो जो कि देश विदेश पूरी दुनिया आपको देखती है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं राम भूल की। राम भूल को राम सिंह बनने की क्या ज़रूरत थी? एक व्यक्ति मैंने सुना था कि बचपन में कोई अपना नाम बदल लेता है, परिवर्तन कर लेता है,
और नाम बदलते भी रहते हैं। पर अब ऐसा क्या हुआ कि इस उम्र में इस आंदोलन के चलते संत बाबा राम सिंह के जाते नाम परिवर्तन करना पड़ा। ऐसी कौन सी मजबूरी थी रामभूल की? इसके पीछे क्या राज है, मैं जानना चाहती हूँ। दूसरी बात, मैंने एलिगेशन लगाया कि आपने कोई ज़मीन नहीं बेची, कोई एक गज जगह आपने किसानों के लिए नहीं बेची। अगर आपने बेची, आप सही हो, सच्चे हो, तो दस्तावेज दें मीडिया के सामने, मुझे नहीं चाहिए, पर पूरी मीडिया को दिखाएं आपने फलानी फलानी ज़मीन बेची है। तीसरी बात, आप कहते हो मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मेरे पास आपका स्पॉन्सर लेटर भी है जो कि कैलिफोर्निया से आया है। मान फैमिली ने आपको स्पॉन्सर किया, और आप ही का नहीं, आपके बेटे का, आपकी बेटी का, आपकी वाइफ का, सबका स्पॉन्सर आया हुआ है। आप हरियाणा के वो यशपाल मलिक बनने जा रहे हैं जो जाट आरक्षण के समय हरियाणा को करोड़ों करोड़ों में लूट कर आप चले गए थे। रामभूल से पूछना चाहती हूँ, आप यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, करनाल के हैं, शामली के हैं, आप हो कहाँ के? आपके पिता का नाम क्या है, शैलेंद्र या साधु? साबित करें। आपका रिश्तेदार गुणी प्रकाश तमाम टाइम सीएम की सरकार की बात करता है, वो मेरे पास आता है कि रामभूल उसका रिश्तेदार है, पैचअप कर लो। किस चीज़ का? हमारा कोई रिश्तेदारी का झगड़ा है? मैं तो किसानों के हक की बात कर रही हूँ। साध्वी काफी गुस्से में आ जाती है जब भी रामबुल राणा या राम सिंह राणा का नाम आता है। जैसे कि आपने कहा कि रामबुल राणा उर्फ राम सिंह राणा क्यों ऐसा नाम है, तो नाम कोई भी बदल सकता है। हमने ये सवाल आपका उनसे पूछा था और उन्होंने कहा था कि साध्वी देवा ठाकुर का भी असली नाम साध्वी देवा ठाकुर नहीं है, तो नाम तो कोई भी चेंज कर सकता है। क्या नाम है देवा ठाकुर का? हमें नहीं पता, उन्होंने कहा कि ये चीज की नाम उनका जब मैं कह रही हूँ आप रामबुल राम सिंह, और नाम का भी आप छोड़ दीजिए, आप कोई बात नहीं, सहानुभूति चाहिए आपको सिखों की, किसानों की, सरदारों की, इस आंदोलन की, उसको खूब पता है। ये सिख इस आंदोलन को बहुत ऊंचे स्तर पर बहुत सेवाएं दे रहे हैं। उसी की आवाज़ में ये किसान आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन के लिए नहीं लंगर, बल्कि अवैध कब्जे की जो प्रॉपर्टी है गोल्डन हट, और ये जो गोल्डन हट कुरुक्षेत्र में है, इसको बचाने की, संपत्ति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है रामभूल, ना कि किसान आंदोलन। मतलब क्या आपका कहना है कि जो सिंगू बॉर्डर पर इनका ढाबा है वो अवैध कब्जा किया हुआ है, इसलिए जो है वो आंदोलन में लगे हुए हैं कि कल को अगर कोई जमीन इनसे छीनता है या कोई आता है तो काफी संख्या में किसान इनके समर्थन में आ जाएंगे, इनको ढाबा खाली नहीं करना पड़ेगा? ये आप लोग यही होंगे, मैं साबित करूंगी। रामभूल राणा की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो उसकी नहीं है, वो एक गोयल फैमिली की संपत्ति है। गोयल परिवार बड़ा सहमा हुआ है, डरा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, और रामभूल ने उसको बहुत बुरी तरह से डराया हुआ भी है। तीसरी बात, कोर्ट में ये मसला चल रहा है, मेरे सामने नहीं है। मेरे पास तो उसकी एफआईआर है, 420 का मुकदमा दर्ज है, उसने जाली कई सिग्नेचर किए हुए हैं, कई सारे सबूत है मेरे पास जो मैं आपको दूंगी। तो राम सिंह राणा का कहना है कि झूठे आरोप साध्वी देवा ठाकुर लगा रही है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। अगर सबूत होते तो आज राजपूत धर्मशाला आप 10 बजे पहुंचते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं झूठ बोल सकती हूँ, माननीय उच्च न्यायालय झूठ बोल सकता है कि डॉक्यूमेंट्स, ये एफआईआर नंबर झूठ बोल सकते हैं क्या? वो गोल्डन हट के मालिक जिनकी वो संपत्ति है वो झूठ बोल सकते हैं क्या? आप तो किसानों को और सरकार को आमने सामने करके सिर्फ मरवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको अवैध कब्जा करना है संपत्ति के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो वो लगातार 7 महीने से किसानों की सेवा कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाया जाता है। उन्होंने अपनी जमीन बेची, उन्होंने कहा कि मैंने सारी जमीन बेच दी और करोड़ों रुपए का वाटर का प्रोजेक्ट लगा दिया ताकि सभी बॉर्डरों पर किसानों के लिए ठंडे पानी की सेवा शुरू की जा सके। आटा चक्की लगा दी ताकि किसानों के लिए आटा वहां से जा सके। तो ये तो चीजें दिख रही हैं वहां पर, या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा तो क्या पूछेगा कोई मिल कहाँ लगा हुआ है या आरओ प्लांट कहाँ लगा हुआ है? मैं बता दूं, जिस अंबानी अडानी के लिए हम किसान लड़ रहे थे ना, वो तो सेलर किराए पे लेके कई हजार क्विंटल अनाज करोड़ों रुपए का राम सिंह जमा कर चुका है। मेरे पास फोटो है, प्रूफ है मेरे पास। आप जाके उसके होटल की छानबीन कर लो, सेलर देख लो कि कितने क्विंटल अनाज लगा हुआ है। तो कुछ दस्तावेज हैं, आप मीडिया में दिखा सकते हैं दस्तावेज। कल को अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे आपका को करनी पड़ जाए, अगर दिल्ली चंडीगढ़ का मीडिया बुलाया जाए, तो उनको आप सबूत दिखा पाएंगे या सिर्फ साध्वी देवा ठाकुर के आरोप ही आरोप रह जाएंगे? सिर्फ नहीं, मैं विद प्रूफ बात करती हूँ और सारे प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले ये आपका स्पॉन्सर, आप कहते हो आप गरीब आदमी हूँ, आपके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। ये आपका कैलिफोर्निया से मान फैमिली ने स्पॉन्सर किया, पढ़े लिखे आप देख सकते हैं। मैं कोई ऐसे नहीं दिखा रही आपको 8 लाख की स्टाम्प ड्यूटी। ये आपकी रिकॉर्डिंग। भाई जी, अगर आप अकाउंट में करो तो मैं अकाउंट नंबर दूसरा भेज रहा हूँ आपको, और वेस्टर्न यूनियन से करो तो मैं बेटे की आईडी, आप देख लेना अगर कुछ
आपने जैसे भी अपने करना बेटे के आपने नाम पर भी मंगवाए पैसे। आप कहते हो आप राम भूल हो, तो आप बताइए ये क्या राम सिंह हो, तो ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, वो तो उन्होंने माना कि रामबुल है उनका नाम। आप सेवा शुरू करते हो 1 मई से, पेटीएम गूगल पे नंबर आप पहले दे देते हो, क्या कारण है? आप कहते हो कि मैं मर गया, बर्बाद हो गया, लूट गया। क्या कोई सेवा करके इस तरह का नाटक करता है क्या? आपके अकेले बैरिकेटर आपके होटल के सामने लगाए, 3 महीने पहले बहुत सारे होटलों के सामने लगे हैं। तो आपको लगता है कि जो पैसा आ रहा है, फंडिंग होती है, एक डोनेशन आती है, तो वो पैसा लगाया भी जा रहा होगा, कहीं खर्च भी किया जा रहा होगा, सेवा में खर्च किया जा रहा होगा, या आपको लगता है ज़्यादा पैसा आया? मैं पूछना चाहती हूँ, आपके चैनल पे भी बोला कि मैंने 7 करोड़ खर्चा, आप 2 करोड़ का हिसाब किसानों को दे दें, मैं मान जाऊंगी, सारे आरोप वापस ले लूंगी। पर आपके पास कोई प्रूफ नहीं। आप कहते हो आपके बेटे को फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली है, आपके बेटे की तो शादी नहीं हुई है, बहुत झूठे हैं। ये तो उन्होंने खुद बोला कि बेटे की शादी हुई है और जन्मदिन पर, हर बारी जन्मदिन पर भी उनको नई गाड़ी देते हैं वो फॉर्च्यूनर। 2001 का जन्म है आपके बेटे का, राम भूल, उसका पासपोर्ट भी मेरे पास है, और उसकी शादी नाबालिग है अभी तो वो। और राम भूल कहता है मेरा 1983 में जन्म हुआ, तो क्या राम भूल 36-37 साल का हुआ अभी तक? इसमें भी झूठ है, झूठे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपको लगता है कि एक तरफ तो किसान उनके समर्थन में काफ़ी जाते हैं, उनका ढाबा बचाने काफ़ी जाते हैं, और एक तरफ से एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, साध्वी देवा ठाकुर वर्सेस राम सिंह राणा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्यों आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो पूरी दुनिया और राम भूल बिल्कुल आरोप लगाए, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं। मेरी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, मेरी लड़ाई किसानों के लिए है। किसानों को कोई लूट रहा है, सिखों को कोई लूट रहा है, धर्म के नाम पर, भंडारे के नाम पर, लंगर के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? किसान आंदोलन बिल्कुल सही चल रहा है क्या? 7 महीने हो चुके हैं, सरकार तक कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ राम भूल कई दिनों से मोदी जी के साथ छोड़कर बाकी गवर्नर, सीएम, एमपी, राजनाथ और भी बड़े सभी के साथ हमारी फ़ोटो दिखा रहा था। राम भूल राणा इस वीडियो को ज़रूर देख रहा होगा, ध्यान से देखना। मेरी फ़ोटो मैंने डाली है, पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है, ये कोई नया विषय नहीं है। कुछ और लेके आ, जैसे मैं लेके आ रही हूँ, और सारे दस्तावेज मैं मीडिया को दूंगी। और रही आंदोलन की बात, आंदोलन को आप भटका रहे हैं। जब आंदोलन आपकी वजह से अगर 2 तारीख को किसानों का और जवानों का नुकसान हो जाता तो उसके जिम्मेवार कौन होता? आमने सामने प्रशासन और लोग हो जाते, हरियाणा फिर से जलता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आप केवल अपना ढाबा बचाने के लिए किसानों की आड़ ले रहे हैं, बहुत पाप का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये लड़ाई है ये आखिरकार रुकेगी, या आपकी जो इस लड़ाई चल रही है दोनों की आपस में, या रुकेगी या चलती रहेगी ऐसे? बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी, और इतने ऐसा नेचर बनाकर आपकी नाक के नीचे इतनी विदेशों से फंडिंग हो रही है, इतना अवैध पैसा आ रहा है, किसानों के नाम पर एक लूट हो रही है, ढाबे के नाम पर अवैध काम हो रहे हैं, गलत धंधे हो रहे हैं, गलत कई पर्चे दर्ज है राम भूल के 420 के अलावा एनडीपीएस के और कई चीज़ें। तो आप हरियाणा सरकार सोई हुई है, खट्टर साहब कहाँ गुम है? उनको संज्ञान लेना चाहिए था जो देवा ठाकुर बोल रही है। एक राम सिंह राणा की तरफ से इस तरह की बात भी कही गई थी कि साध्वी देवा ठाकुर अपने भगवा कपड़े उतार कर शादी कर ले किसी से, क्यों भगवा कपड़े डाले हुए? हालांकि ये सवाल हमने उनसे पूछा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? उसने देवा ठाकुर को नहीं कहा, पूरे संत समाज को, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज को, सनातन को ऐसी टिप्पणी करी है। मैं चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ मेरे हिंदू समाज से, संत समाज से और सभी भगवाधारियों से कि ऐसे राम भूल को जवाब देना चाहिए कि एक साध्वी के ऊपर कटाक्ष कैसे करते हैं। और हरियाणा की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ गई ऐसी टिप्पणी करते हैं और ये लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और भी उन्होंने कहा कभी गलत? हाँ, एक आपका करनाल का एक मीडिया चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती विशेष तौर पर, क्योंकि ऐसे शब्द सुनना और सुनाना दोनों से घृणा होती है कि महिलाओं को मैं बाथरूम की नोक पे समझता हूँ। तो मैं मानती हूँ कि आपके होटल के अंदर तो बहुत शोषण होता होगा, लड़कियों के साथ गलत काम होते होंगे, बहुत सारी महिलाएं बाहर निकल कर आएंगी और भी आरोप आपके ऊपर सिद्ध होंगे। जिसकी ऐसी मानसिकता होती है, मैं नहीं मानती वो लोग सही होंगे। रेपिस्ट उन्हीं लोगों में से। किन्होंने कहा है शब्द? ये राम भूल राणा ने अपनी बाइट में बोला एक मीडिया वाले को, जिसकी मैंने बहुत जल्दी, मैं चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार संज्ञान लेकर
कार्रवाई करे प्रशासन। आप भी राजपूत समाज की बेटी हैं, वो भी राजपूत समाज से आते हैं, तो क्या राजपूत समाज के जो प्रधान हैं कोई या समाज से मौजूद लोग हैं, उन्होंने आपके बीच में समझौता कराने की कोशिश नहीं की कि लगातार आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? कमल जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। मेरा कोई सामाजिक झगड़ा नहीं है, मेरे कोई 5 रुपए रामभूल राणा ने नहीं देने हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। फिर समाज की बात क्यों? उन समाज के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कभी वो किसान आंदोलन में दिखे? क्या कभी किसान आंदोलन की सपोर्ट की? कभी किसानों को 2 रुपये दिए? मैंने 5 रुपये कभी किसान आंदोलन में नहीं दिए, पर हाँ, किसानों की बात लगातार कही मैंने। रही समाज में बैठने की बात, किस वजह से पंचायत करना चाहते हो? गुणी प्रकाश जो इसका रिश्तेदार है, जो सरकार के पक्ष में और किसानों के खिलाफ है, वो तो मेरे पास आया था कि रामभूल के साथ समझौता करो। किस बात का समझौता? मैं प्रूफ दे रही हूँ, साबित करूँ। तो खतरे की बात कहते हैं कि उनके परिवार को, उनके बच्चों को खतरा है, और जो पीछे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा आए थे, वो बच्चों को कहते हैं वो अपने साथ ले गए हैं। क्या ऐसा भी कोई थ्रेट है? मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देवा ठाकुर से खतरा है तो खुल के बोले। किससे खतरा है? नाम लें अपने दुश्मन का। और आपने इतनी करोड़ों की फंडिंग ले ली, सरकार से खतरा है? किससे खतरा है? आखिर जाहिर तो करें। और हाँ, वो कहते हैं मेरे कान को फ़ोन लगाया, कोई थ्रेट देकर चला गया। सीसीटीवी फुटेज लगे, चेक करवाइए आप, कौन आया था आपके पास। तो बिल्कुल आपने देखा कि साध्वी देवा ठाकुर इस समय बात करती हुई नजर आ रही थी करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। हालांकि राम सिंह राणा ने कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन सभी बातों का जवाब खुलकर दिया साध्वी देवा ठाकुर ने, और उन्होंने दिखाया कि उनके पास जो तमाम तरह के साक्ष्य हैं वो है। और उन्होंने बात की है हरियाणा सरकार से कि हरियाणा सरकार इस चीज की जांच कराए कि कितनी फंडिंग हुई और कितना पैसा लगाया गया। वहीं किसान नेताओं से भी साध्वी देवा ठाकुर ने अपील की है कि कहीं ना कहीं इन शख्स से बचिए, क्योंकि इस तरह के आरोप साध्वी देवा ठाकुर की तरफ से राम सिंह राणा की तरफ लगाए जा रहे हैं। जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहती हूँ। 1, 2, 4 करोड़ का मसला होता ना, विषय नहीं था। मसला 50-100 करोड़ से ऊपर टप चुका है। आपके रिश्तेदारों की, आपके जानकारों की, सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। 6 महीने में आपने क्या बेचा और क्या पाया। तो आपने ये आरोप लगाए हैं, अगर वो साक्ष्यों के साथ अगर मीडिया के सामने आते हैं तो फिर आप चाहेंगे कि वो साक्ष्यों के साथ आए सामने? बिल्कुल आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आप सच साबित करिए ना। 6 महीने में जो प्रॉपर्टी आपने बेची है वो छुप के तो बेच नहीं सकते, मीडिया को दिखा दीजिए। तो मीडिया के सामने आइए राम सिंह राणा जी। इस तरह की बात साध्वी देवा ठाकुर की तरफ से कही जा रही है कि जो आप पे आरोप लग रहे हैं, आप उन आरोपों को लेकर तथ्यों के साथ मीडिया के सामने आइए। तो हमने आपको पहले दिखाया था कि राम सिंह राणा ने किस तरह से साध्वी देवा ठाकुर को जो समय दिया था, हालांकि उन्होंने दोबारा से कहा है कि अगले रविवार को वह अगर चाहती हैं तो 12 बजे जो है मुलाकात करने वहां पर पहुंच सकती है। एक सवाल उनसे दोबारा से पूछना चाहेंगे, एक और समय उन्होंने दिया आज हमारे चैनल के माध्यम से कि अगले रविवार को 12 बजे आप राजपूत धर्मशाला में आ सकती हैं, और जो तो तमाम तरह के आपके पास साक्ष्य हैं वो आप दिखा सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस तरह के साक्ष्य लेकर वहां 12 बजे पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी? जो तथ्य, जो सबूत मैंने आपको दिखाया, आपने देखे जी। FIR नंबर देखिए, आपने रिकॉर्डिंग सुनी, वीडियो देखी, तमाम दस्तावेज होटल के भी वो आपके सामने आ जाएंगे। इसमें झूठ क्या है? मैं कौन सा छुपाए बैठी हूँ कि विस्फोट करना चाहती हूँ? बाद में देखिए, आपके सामने है तो आप मान लीजिए इनको। तो वो परिवार क्यों नहीं खुल के आता जिनकी जमीन पर कब्जा बता रहे हैं कि आपने कब्जा किया हुआ? देखिए, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं वो लोग, और दूसरा उनको कहीं ना कहीं एक भय, डर ऐसा बना हुआ है। क्योंकि जो त्यागी जी हैं, राम कुमार त्यागी हैं सोनीपत के राई के, वो 25% हिस्से में है रामभूल के साथ। तो इनका छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। जब किसान समझेंगे कि करोड़ों की संपत्ति को हड़पना ही किसान आंदोलन का लंगर चलाना मकसद था, तब लोगों के समझ में आएगा। देवा ठाकुर ठीक कह रही थी। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किसान नेताओं से भी कुछ मैसेज देती हुई नजर आ रही थी साध्वी देवा ठाकुर। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी आप सभी से अपील कि आपने देखा कि पहले राम सिंह राणा का पूरा इंटरव्यू हमने आपको दिखाया और साध्वी देवा ठाकुर का भी पूरा इंटरव्यू आपने दिखाया। तो आप तय कीजिए कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी लड़ाई चल रही है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान आंदोलन से भटक कर कि किस तरह से ये जो लड़ाई है ये साध्वी देवा ठाकुर वर्सेस राम सिंह राणा की हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये लड़ाई है वो समाप्ति जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार काफी समय से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब कुछ और बात कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी रामभूल से कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सच के आधार पर बोल रही हूँ। इस पे तो सरकार संज्ञान ले कि आप लूट रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, या करोड़ों की फंडिंग हमारे देश में 2 नंबर से कैसे हो सकती है? अगर आपके पास 6 से 7 करोड़ रुपए आए तो क्या आपके अकाउंट में आए? आपने स्वीकार किया कि 7 करोड़ का लंगर लगाया, तो उसकी बिलिंग बता दो, कहाँ से तो आया और कहाँ गया। वो तो आपकी वीडियो में बोल रहे हैं आप।
वही साबित कर दो। तो बिल्कुल कई तरह के आरोप आपने सुने साध्वी देवा ठाकुर की तरफ से लगाए गए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है। उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है। फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है। और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच